मेरे जाने से पहले मजदूर घर नहीं बना चुके होंगे। मेरे जाने से पहले मजदूर घर नहीं बना चुके होंगे। लेबर्स will not have built the house before I go. Laborers will not have built the house before I go. में हमारा सब्जेक्ट लेबर्स है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। हैव उसका बकाया हिस्सा है हेल्पिंग वर्ब का। बिल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द हाउस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि बकाया हिस्सा बिफोर के साथ ज्वाइन किया गया है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना है, जिसमें आई सब्जेक्ट है और गो वर्ब है। वेलकम टू माय चैनल 50 डे टेंसेस कोर्स में आज हमारा 35वां दिन है और आज 35वें दिन में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ इस वीडियो में आपको एंड पे एक्सरसाइज भी दी जाएगी ताकि आप घर बैठ के इस फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सके और अपने आप को घर बैठे इंग्लिश में फ्लुएंट कर सके। ऐसे जुमले जिसमें चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे का लफ्ज इनकार के साथ आए, वो फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे वो गाना नहीं खा चुकी होगी, तुम खाना चुके होगे। अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों में चुका होगा या चुकी होगी का लफ्ज भी है और साथ साथ इनकार भी है। बस ऐसे ही जुमलों को फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब शल नॉट हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। डू रिमेंबर के शल सब्जेक्ट आई और वी होगा और शल नॉट पूरा एक हमारा कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है जिसमें हमने नॉट बीच में लगाया है ताकि हम नेगेटिव को शो कर सके। तो जुमला सब्जेक्ट के बाद शल नॉट हैव के साथ ही आएगा। जैसे अब वहां नहीं गए होंगे, वी शल नॉट हैव गॉन देयर। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट वी है, हेल्पिंग वर्ब शल हैव बीच में हमने नॉट लगा दिया है नेगेटिव को शो करने के लिए। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई और वी है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शल लगाया है। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जबकि देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए अब ये फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल नॉट हैव आता है, उसके बाद वर्ब आता है थर्ड फॉर्म के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। डू रिमेंबर कि वो तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल हैव इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव को शो करने के लिए दरमियान में नॉट लगेगा और जुमला विल नॉट हैव के साथ आएगा। जैसे वो कपड़े नहीं धो चुकी होगी, शी विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट शी है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, नेगेटिव को शो करने के लिए हमने दोनों के दरमियान में नॉट लगाया है। वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जबकि द क्लोथ्स इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। ऐसे जुमले दो जुमलों से मिलकर भी बनते हैं। जब दो जुमलों की मदद से जुमला बनाया जाता है तो इसमें मुकम्मल जुमला फ्यूचर परफेक्ट में, जबकि बकाया जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनाया जाता है। उसका फार्मूला ये है, जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब शल या विल आएगा। शल या विल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी हुआ तो हम शल लगाएंगे, बाकी तमाम के साथ हम विल लगाएंगे। नेगेटिव के लिए नॉट लगाते हैं, बकाया हिस्सा हेल्पिंग वर्ब का यानी हैव लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। दो जुमलों को मिलाने के लिए हम बिफोर का वर्ड लगाएंगे। उसके बाद बकाया हिस्सा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से बनेगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो वर्ब में एस ई एस और आई एस का इजाफा भी होगा, आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। डू रिमेंबर कि हम इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा फ्यूचर परफेक्ट वाले जुमले में नेगेटिव बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जुमला हमारा जैसे उसके आने से पहले मैं वहां नहीं पहुंचूंगा, आई शैल नॉट हैव रीच देयर बिफोर ही कम्स। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आई है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शैल लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, हैव उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब है। रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देयर जगह का पता देता है। दो जुमलों को मिलाने के लिए हमने बिफोर का वर्ड इस्तेमाल किया। बकाया हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है जिसमें हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने वर्ब कब के साथ एस का इजाफा करके उसे कब्स कर दिया है। अब इस जुमले में अगर आप गौर करें तो हमने पहले हिस्से को ही नेगेटिव बनाया है, यानी फ्यूचर परफेक्ट के हिस्से को नेगेटिव बनाया है। तो याद रखिए, जब आप फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव जुमले बनाएंगे तो नेगेटिव हिस्सा हमेशा फ्यूचर परफेक्ट वाले जुमले में बनेगा
प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले जुमले में नहीं बनेगा। वो तुमको नहीं सुन चुका होगा, वो तुमको नहीं सुन चुका होगा। He will not have listened to you, he will not have listened to you। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब will लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, बकाया हेल्पिंग वर्ब है। लिसन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अब उसकी मदद नहीं कर चुके होगे, अब उसकी मदद नहीं कर चुके होगे। We shall not have helped him, we shall not have helped him। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट we है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब shall लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, have बकाया हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। उसने नमाज नहीं पढ़ी होगी, उसने नमाज नहीं पढ़ी होगी। She will not have offered prayer, she will not have offered prayer। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट she है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब will लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, have बकाया हेल्पिंग वर्ब है। ऑफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि pray इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। उसके झूठ बोलने से पहले तुम उसे झूठा साबित नहीं कर चुके होगे, उसके झूठ बोलने से पहले तुम उसे झूठा साबित नहीं कर चुके होगे। You will not have proved him liar before he speaks lie, you will not have proved him liar before he speaks lie। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट you है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब will लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, हेल्पिंग वर्ब है, जबकि प्रूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। लायर इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो जुमलों को मिलाने के लिए हमने बिफोर का वर्ड इस्तेमाल किया है। और ही स्पीक्स लाई ये उसका बकाया हिस्सा है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट ही है, तो हमने स्पीक वर्ब के साथ एस का इजाफा किया है, क्योंकि ये हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से बनता है। लाई इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। शाम होने से पहले डाकिया खत नहीं बांट चुका होगा, शाम होने से पहले डाकिया खत नहीं बांट चुका होगा। The postman will not have distributed the letters before it falls evening, the postman will not have distributed the letters before it falls evening। में हमारा सब्जेक्ट the postman है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब will लगाया है और उसके साथ बकाया हिस्सा have ज्वाइन किया है। नॉट हमने दरमियान में इसलिए रखा है क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द लेटर्स इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि बकाया हिस्सा दो जुमलों को मिलाने के लिए हमने बिफोर लगाया है, जिसमें इट हेल्पिंग वर्ब है। फॉल्स वर्ब है, जिसके इवनिंग एडवर्ब ऑफ टाइम है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और सिर्फ घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ लिंक में आ जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की एक्सरसाइज ये है, शेर के शिकार से पहले हाथी नहीं आ चुका होगा, बावर्ची के पकाने से पहले गैस नहीं गया होगा, तुम्हारे टीवी चलाने से पहले लाइट नहीं जा चुकी होगी, हम उसे फोन नहीं, खरगोश ये रेस नहीं जीत चुका होगा। ये वो जुमले हैं जिनके स्ट्रक्चर हमने आज सीखा है, फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले। इन्हें आप घर बैठ के ट्रांसलेट कीजिए, बहुत आसान जुमले हैं। इनको अपने दोस्तों रिश्तेदारों से गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी जुबान में रवा हो जाए। और इस चैनल के जरिए आप घर बैठे नरेशन और अखबार के कॉलम्स पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना, इंग्लिश स्टोरीज, इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना, ये तमाम चीजें आप इसी चैनल पे बैठ के 10 मिनट देके आराम से सीख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।